अल्काइंस जो हैं वो कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं बेटा, कलरलेस ऑर्डरलेस हैं। ठीक है, शुरू के जो मेंबर्स हैं सिवाय किसके, एसिटिलाइन के। एसिटिलाइन की गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है, गार्लिक लाइक से मेल होती है। अच्छा, वो भी इंप्यूरिटीज की वजह से, इसके अंदर फास्फोरस या सल्फर वाली इंप्यूरिटीज होती है जिनकी वजह से गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। अगर प्योर अल्काइन लेंगे, प्योर इथाइन लेंगे, तो जो प्योर इथाइन होता है उसकी प्लीजेंट स्मेल होती है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज हैं ये कि दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, एक्सेप्ट एसिटिलाइन, सिवाय एसिटिलाइन के। और एसिटिलाइन की गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है बिकॉज ऑफ इम्प्यूरिटीज, और वो भी इम्प्यूरिटीज की वजह से, फास्फोरस सल्फर की वजह से। अगर प्योर एसिटिलाइन है तो उसकी प्लीजेंट स्मेल है। अच्छा, फर्स्ट तीन मेंबर्स जो हैं गैसेस हैं। शुरू के तीन मेंबर्स बेटा अल्काइन के, जो शुरू के तीन मेंबर्स हैं, प्रोपाइन और इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, इथाइन प्रोपाइन ब्यूटाइन, ये गैसेस हैं रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये आपको गैस वाली फॉर्म में मिलेंगे। अच्छा, 5 से 12 तक, 5 से 12 तक जो 8 मेंबर्स हैं वो लिक्विड्स हैं, और जो हायर मेंबर्स होंगे वो सॉलिड में होंगे। मतलब इससे जो हायर जिनमें कार्बन की तादाद है वो सॉलिड में मिलेंगे आपको। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीज अलोंग द सीरीज। बेटा जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती है तो उनमें वंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और ये नॉन पोलर हैं, तो नॉन पोलर के अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती है, या इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होती है। ठीक है, वो बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, क्योंकि जैसे कार्बन की तादाद बढ़ जाती है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, और मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से जो वंडरवाल्स फोर्स है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, वो बढ़ जाती हैं, और जिनकी वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, डेंसिटी भी बढ़ जाती है। तो देखो ये चीजें बढ़ रही हैं। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। दे आर नॉन पोलर, ये गैसेस नॉन पोलर हैं, या मतलब अल्काइन जो है नॉन पोलर है। dissolves readily in solvents like ether, benzene, carbon tetrachloride। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनके अंदर ये डिजॉल्व हो जाती हैं बेटा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। अब आते हैं अल्काइन की रिएक्टिविटी। अच्छा, अल्काइन जो है वो अल्कीन से लेस रिएक्टिव है बेटा। देखो अल्काइन अल्कीन से लेस रिएक्टिव है। ठीक है, अगर हम इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, इनकी रिएक्टिविटी इस तरह हो जाएगी। अल्कीन मोर रिएक्टिव है अल्काइन से, और अल्काइन ज्यादा रिएक्टिव है अल्केन से। ये इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अच्छा, अल्कीन क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? अल्कीन इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है कि अल्कीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। किसके लिए? इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। उन पर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर लेता है। ज्यादा एक्सपोज इलेक्ट्रोफाइल हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज्ड हैं। पाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सपोज होने की वजह से अल्कीन पे इलेक्ट्रोफाइल जल्दी अटैक करता है। मगर अल्काइन के अंदर क्या होता है कि कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट है। जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज्यादा कंसंट्रेटेड है कार्बन कार्बन के दरमियान, जो एटम को कर देती है, और जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन से इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए। पाई इलेक्ट्रॉन्स इजीली अवेलेबल नहीं होते इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए, इसलिए अल्काइन जो है वो लेस रिएक्टिव है। इसके अंदर रीजन पढ़ा है, आगे भी हम लास्ट में भी रीजन पढ़ेंगे इसका, वही सेम रीजन है जो आपको मैं बता रहा हूँ। और अल्केन्स तो वैसे भी हम स्टार्टिंग में पढ़ कर आए थे
कि इनके ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, कि उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो इनर्ट हैं। बेटा अल्केन जो है लेस रिएक्टिव है, इनर्टनेस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड की जैसे, और नॉन पोलर नेचर है कार्बन कार्बन की, इसलिए। तो कहते हैं अल्काइंस कार्बन एटम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड्स हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है बिटवीन टू कार्बन इज वेरी हाई, जाहिर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, दो कार्बन के दरमियान बहुत ज्यादा होगी, जो एटम को क्या कर देती है, क्लोज कर देती है, और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाता है, एटम एक दूसरे क्लोज आ जाते हैं, बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स इन द ट्रिपल बॉन्ड लेस एक्सपोज्ड, इतने ज्यादा एक्सपोज नहीं है इलेक्ट्रोफाइल कट्टे के लिए, इलेक्ट्रोफाइल कट्टे के लिए इतने वो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा एक्सपोज नहीं होंगे, इसलिए अल्काइन जो है वो लेस रिएक्टिव हैं, लेस रिएक्टिव्स हैं किसके, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स के लिए, ठीक है। तो अल्कीन इनमें ज्यादा रिएक्टिव हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से, क्योंकि अल्कीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन से ज्यादा एक्सपोज हैं इलेक्ट्रोफाइल कट्टे के लिए। अच्छा, अब आते हैं इनमें रिएक्शंस होते हैं एडिशन, बेटा एडिशन रिएक्शन हैं, अल्काइन के। अच्छा, पहले एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजीनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजीनेशन, और हाइड्रोजनेशन के लिए जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो निकेल होता है, प्लाटिनम होता है, और पैलेडियम होता है। निकेल प्लाटिनम पैलेडियम भी यूज करते हैं कैटलिस्ट। अच्छा, इनमें प्लाटिनम और जो पैलेडियम है ज्यादा एक्सपेंसिव है, उनको इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, कॉमनली यूज किया जाता है निकेल को, निकेल को कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। प्लाटिनम और पैलेडियम की रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो जाएगा, निकेल के लिए आपको हीट देनी पड़ेगी। तो देखो इथाइन, ये बेटा इथाइन है, कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड से इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है। जब इसके अंदर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, और हीट देनी पड़ेगी 200 से 300 तक हीट देंगे हम इसको, तो क्या होगा एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ लगेगी और दूसरे हाइड्रोजन का एटम दूसरे कार्बन के साथ लग जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा, उसकी जगह पे दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन इसके साथ लग जाएंगे, बन गया इथीन। अच्छा, इथीन में हाइड्रोजन ऐड करेंगे हम, इथीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल की मौजूदगी में, और हीट भी देंगे इसको हम, तो बन जाएगा इथेन। तो अनसेचुरेटेड से फाइनली देखो हमें एक सेचुरेटेड कंपाउंड मिल गया। तो देखो बेटा इथाइन, इथाइन से क्या मिल गया हमें, इथीन, इथीन से क्या बन गया, इथेन। तो ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, या जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजिनेशन, उसके लिए ये कैटलिस्ट ऊपर वाले निकल प्लाटिनम पैलेडियम यूज होता है। अच्छा, अब देखो जनरल अल्काइन है, जनरल अल्काइन है बेटा, ये अल्काइन है, जब इसके हम हाइड्रोजनेशन करते हैं
PDBASO4 इंक्विनिलीन या लिंडलार कैटलिस्ट। देखो अल्काइन की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं PDBSO4 क्यूनिलीन या लिंडलार कैटलिस्ट तो हमें मिलेगा सिज अल्कीन। बेटा अल्काइन की जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं लिंडलार कैटलिस्ट का लिखा होगा PDBSO4 क्यूनिलीन तो हमें क्या मिलेगा? सिज अल्कीन मिलेगा। जो अल्कीन मिलेगा वो हमें मिलेगा सिज फॉर्म में, सिज अल्कीन मिलेगा हमें। सिज में सिज बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर अल्काइल की जो है, जो अल्काइल ग्रुप है उनकी सेम साइड है और हाइड्रोजन सेम साइड पर है। देखो अल्काइल जो ग्रुप है सेम साइड पर है और हाइड्रोजन भी सेम साइड पर है तो इसको हम कहते हैं सिज अल्कीन। ठीक है। अल्काइन जब इसके हम हाइड्रोजनेशन करते हैं इन सोडियम एंड लिक्विड अमोनियम या लिथियम एंड लिक्विड अमोनियम या लिखा होगा लिथियम और अमोनियम, सोडियम इन लिक्विड अमोनियम या लिथियम इन लिक्विड अमोनियम 33 डिग्री सेंटीग्रेड हमें मिलेगा ट्रांस अल्कीन। हमें मिलेगा अल्कीन मिलेगा ट्रांस अल्कीन मिलेगा। बेटा ट्रांस ये होता है कि अल्काइल ग्रुप अपोज्ड होंगे, ये है तो ये मिलेगा हमें ट्रांस अल्कीन मिलेगा। तो ये था हाइड्रोजनेशन। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं अल्काइन की अल्कीन की प्रिपरेशन के अंदर। अल्कीन की जो हमने प्रिपरेशन की थी उसके अंदर भी ये दोबारा मतलब ये रिएक्शन थे। ठीक है, इसलिए दोबारा मैंने इसको रिवाइज करवा दिया आपको। अच्छा अब बातें एडिशन ऑफ हेलोजन। या हेलोजिनेशन। बेटा एडिशन ऑफ हेलोजन या हेलोजिनेशन। अब इनमें बता दूं फ्लोरीन बहुत फास्ट है और आयोडीन बहुत स्लो है। आयोडीन के रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं जबकि फ्लोरीन के रिएक्शन जो होते हैं विगोरियस होते हैं, बहुत फास्ट हैं। तो बाकी बच जाता है क्लोरीन और ब्रोमीन। इसलिए नॉर्मली जो रिएक्शंस होते हैं, नॉर्मल जो रिएक्शंस है वो किसके हैं? क्लोरीन और ब्रोमीन के हैं। ठीक है, फ्लोरीन बहुत फास्ट है, आयोडीन बहुत ही स्लो है, इसलिए जो हम प्रेफर करते हैं वो किसको? क्लोरीन और ब्रोमीन को। तो इथाइन, ये इथाइन है, इसके अंदर ऐड करते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, इनर्ट सॉल्वेंट। CCl4। अब क्या होगा? एक सीएल फर्स्ट कार्बन के साथ एक सेकंड कार्बन के साथ लग जाएगा। बेटा एक सीएल फर्स्ट कार्बन के साथ लगेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इनमें से एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक क्लोरीन लगेगा फर्स्ट कार्बन के साथ और एक क्लोरीन लगेगा सेकंड कार्बन के साथ और ये बन जाएगा CH। यहां पे क्लोरीन डबल बॉन्ड CH, यहां पे क्लोरीन 1,2 डाई क्लोरो इथीन बन गया है। 1,2 डाई क्लोरो इथीन। अच्छा अब दोबारा रिएक्शन करवाएंगे हम। क्लोरीन के साथ, ठीक है, दोबारा रिएक्शन करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो एक और पाई बॉन्ड टूटेगा और दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, एक क्लोरीन फर्स्ट के साथ एक सेकंड के साथ।
तो इसका मतलब है क्लोरीन के कितने लग जाएंगे, 4। ठीक है, 4 क्लोरीन लग जाएंगे। इसका मतलब पहले से में 2 क्लोरीन ऐड हुए, और वो भी एडजेसेंट कार्बन पे लगेंगे, दोनों क्लोरीन, एक क्लोरीन फर्स्ट पे एक सेकंड पे। अब क्या होगा, एक पाई बॉन्ड और टूटेगा, और एक क्लोरीन एक कार्बन के साथ, दूसरा क्लोरीन दूसरे कार्बन के साथ। ठीक है, तो बन जाएगा टेट्रा हेलो अल्केन। तो बन गया है, देखो बेटा, 1,1,2,2। देखो ये 1 कार्बन है, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, तो 1 पे 2 क्लोरीन 1 पे है, 2 क्लोरीन 2 पे है, तो 1,1,2,2 टेट्रा क्लोरो इथेन। तो ये था एडिशन ऑफ हेलोजन। अब इसके अंदर आप ब्रोमीन भी इस तरीके से ऐड कर सकते हो बेटा, इस तरीके से आप ब्रोमीन भी आप ऐड कर सकते हो। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगा, क्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। और सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अच्छा, उसके बाद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड। बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, हाइड्रोजन हेलाइड के एडिशन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, जो हाइड्रोजन हेलाइड हैं उनकी एडिशन। अब हाइड्रोजन हेलाइड में इसको जनरली लिखेंगे HX लिखेंगे बेटा, हाइड्रोजन हेलाइड को HX लिखा जाता है, हाइड्रोजन हेलाइड को जनरली। अच्छा, उसमें HI मोर रिएक्टिव है बेटा, हाइड्रोजन हेलाइड में जो HI है वो मोर रिएक्टिव है, किससे, HBr से। देन HCl, तो इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा। ये इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो जाएगा कि HI स्ट्रॉन्ग एसिड है, मोर रिएक्टिव है, क्योंकि HI का बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाता है। जो H और I का बॉन्ड है वो जल्दी ब्रेक हो जाता है, वीक बॉन्ड है। और HF जो है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, वो जल्दी ब्रेक नहीं होता, इसलिए HF की रिएक्टिविटी कम हो जाती है, वीक एसिड हो जाता है। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसका होगा, HI, देन Br, देन ACl। ठीक है, अब आते हैं इथाइन, ऐड करते हैं HBr। तो क्या हो जाएगा, एक के साथ H लग जाएगा, दूसरे के साथ Br, एक कार्बन के साथ H और दूसरे कार्बन के साथ Br लग जाएगा, और बन जाएगा विनाइल ब्रोमाइड। विनाइल ब्रोमाइड बन गया, या ब्रोमोइथीन। बेटा देखो, इथाइन के अंदर हम HBr ऐड कर रहे हैं, तो एक कार्बन के साथ H और दूसरे कार्बन के साथ Br ऐड हो जाएगा, और बन जाएगा विनाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथीन। अब दूसरा मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, तो एडिशन जो होगी वो मार्कोनिस रूल के तहत होगी। ठीक है, अब देखो HBr में ये अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और जो HBr ऐड करें वो भी अनसिमेट्रिकल है।
बेटा जो एच सॉरी विनाइल ब्रोमाइड है ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है। और जो आप ऐड करें मॉलिक्यूल वो भी अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जब अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल आप ऐड करेंगे बेटा, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में जब ये दूसरा मॉलिक्यूल भी अनसिमेट्रिकल है, ऐड करेंगे तो एडिशन होगी मार्कोनी रूल के तहत। ये मार्कोनी रूल अप्लाई होगा, जो कहता है नेगेटिव पार्ट जो मॉलिक्यूल का है, जो मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके साथ हाइड्रोजन कम लगी हुई है। जो मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके साथ हाइड्रोजन लोएस्ट हाइड्रोजन है, जिसके साथ लीस्ट हाइड्रोजन है, जिसके साथ कम हाइड्रोजन है। तो बी आर किसके साथ लगेगा? देखो जो बी आर लगेगा वो किसके साथ लगेगा? बी आर लगेगा इस कार्बन के साथ, ठीक है। और हाइड्रोजन किसके साथ लगेगी? फिर हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाएगी। तो बी आर उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके साथ हाइड्रोजन लोएस्ट है, और हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके साथ ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब बन जाएगा CH3Br, बन जाएगा 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन बन गया। 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन बन गया है। दोनों बी आर एक ही कार्बन पे लगे हैं, ठीक है। तो सेकंड मॉलिक्यूल में जो एडिशन है, फर्स्ट मॉलिक्यूल में एडिशन नहीं है। फर्स्ट मॉलिक्यूल में एडिशन जो है वो मार्कोनी रूल के तहत नहीं होगी क्योंकि सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल था, इसलिए आपकी मर्जी है जिसके साथ एच लगाओ जिसके साथ बी आर लगा दो। मगर जो सेकंड मॉलिक्यूल जो आप ऐड कर रहे हैं विनाइल ब्रोमाइड के अंदर, ये मार्कोनी रूल के तहत होगा, जो नेगेटिव पार्ट होगा उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन लोएस्ट है। तो ये था बेटा एडिशन ऑफ HBr, ठीक है। इस तरह एडिशन ऑफ HCl भी कर सकते हैं, HCl के भी एडिशन कर सकते हैं, बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड से पॉलीमर बनता है पॉली विनाइल क्लोराइड, PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड बन जाता है। एक प्लास्टिक बनती है जिसको हम कहते हैं PVC, पॉली विनाइल क्लोराइड। देखो इथाइन है, जब उसके अंदर हम HCl ऐड कर देते हैं तो एक के साथ H लगेगा, दूसरे के साथ लगेगा Cl, बन जाएगा विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड बन जाएगा या क्लोरोइथीन बनेगा। अच्छा, इसी विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइज किया जाता है। ये विनाइल क्लोराइड है, इसके एन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन परऑक्साइड कैटलिस्ट 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा? पॉलीमराइज हो जाएगा ये और बनेगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, इधर इन लगा देंगे बेटा, एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। एडिशन पॉलीमराइजेशन जैसे इथिन में होती है, तो ये बन जाएगा PVC। PVC प्लास्टिक है जिसके पाइप्स वगैरह आते हैं, स्वीट केस कवरिंग में भी इस्तेमाल होता है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अच्छा, अब आते हैं हाइड्रेशन ऑफ द अल्काइन। एडिशन ऑफ वाटर या कहेंगे हाइड्रेशन।
अब देखो ईथान के हाइड्रेशन से हमें एल्डिहाइड मिलेगा बेटा, ईथान की जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो एल्डिहाइड मिलता है, और बाकी जितने भी अल्काइंस हैं उनकी आप हाइड्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा कीटोन। देखो इथाइन की जब आप हाइड्रेशन करेंगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड मिलेगा, और बाकी जितने भी हैं अल्काइन उनकी जब हम हाइड्रेशन करते हैं तो हमें मिलता है कीटोन। तो ये ध्यान में रखना, वो क्या देते हैं, कीटोन देते हैं। तो ईथान की पहले हाइड्रेशन करते हैं, ये ईथान है, ऐड करते हैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, सल्फ्यूरिक एसिड 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, एक कार्बन पे H लग जाएगा, दूसरे पे OH लगेगा, एक कार्बन पे H लगेगा, दूसरे कार्बन पे OH लग जाएगा, एक कार्बन पे H और दूसरे कार्बन पे OH। ये हो जाएगा बेटा इथीन ओल या विनाइल अल्कोहल। विनाइल अल्कोहल बन गया, ठीक है, अनस्टेबल है ये। इसके अंदर आइसोमेरिज्म होती है जिसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। बेटा इसके अंदर इन और ओल में इसको कहते हैं इनोल, इनोल है ये, इन भी है ओल भी है, इनोल है ये, अनस्टेबल है ये, ठीक है। इससे क्या होता है, आइसोमेरिज्म की टाइप है जिसको कहते हैं टाटोमेरिज्म। प्रोटॉन ट्रांसफर, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा। भाई कौन सा हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर होगा, बेटा ये वाला हाइड्रोजन आयन जो मैं लिख रहा हूं, ये हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, किधर जाएगा, यहां पे लगेगा, ठीक है। और ये जो बांड होगा, ये वाला बांड, ये वाला बांड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, डबल बांड वहां पे आ जाएगा, ये प्रोटॉन यहां से ट्रांसफर होकर यहां पे लगेगा। तो इनोल में टाटोमेरिज्म होती है बेटा, इनोल जो है उनमें टाटोमेरिज्म होती है, प्रोटॉन की ट्रांसफर होती है, और प्रोटॉन की ट्रांसफर से यहां पे बन जाएगा अल्डिहाइड, यहां पे बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया, ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया यहां पे, और बॉन्ड इधर आ गया, तो देखो स्टेबल प्रोडक्ट बन गया एस्टल्डिहाइड। या इथेनॉल, इसको पढ़ते हैं इथेनॉल, स्टेबल प्रोडक्ट। तो इथेनॉल और एस्टल्डिहाइड दोनों एक दूसरे के टाइटोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं बेटा, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं जिनको कहते हैं टाइटोमेरिज्म। इथेनॉल और एस्टल्डिहाइड दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, रीअरेंजमेंट हुई है सर, और रीअरेंजमेंट में प्रोटॉन की ट्रांसफर हुई है, तो उसको हम कहेंगे कि इसके अंदर आइसोमराइजेशन हुई है, आइसोमर्स बने एक दूसरे के। अच्छा अब आते हैं प्रोपाइन, इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं, HgSO4, H2SO4 कैटलिस्ट। अब इसके अंदर जो वाटर की एडिशन होगी वो रूल के तहत होगी, कौन सा रूल है,
मार्कन्स रूल होगा। जो कहता है मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के साथ लगेगा जिसके साथ हाइड्रोजन लीस्ट है। तो वाटर टूटेगा एच और ओएच में। वाटर जो ब्रेक होता है एच और ओएच में होता है, तो जो ओएच लगेगा इस कार्बन के साथ लगेगा और हाइड्रोजन ओएच लगेगा वो बीच वाले कार्बन के साथ लगेगा जिस हाइड्रोजन लीस्ट है। नेगेटिव मॉलिक्यूल का उस कार्बन के साथ ऐड होता है जिसके साथ हाइड्रोजन क्या है, लीस्ट हाइड्रोजन। इसका मतलब यहाँ पे OH लगेगा और इस पे हाइड्रोजन लगेगी और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C ऊपर OH। ठीक है, प्रोपीन टू ओल, टू पे ओल है, प्रोपीन टू ओल, तो ये इनोल है, अनस्टेबल है। ये क्या है बेटा, इसके अंदर टाटोमेरिज्म होगी। हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर, हाइड्रोजन आयन ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा, कौन सा हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, दरमियान वाला जो आपको लिखा है मैंने, ट्रांसफर को यहां पे आएगा और बॉन्ड यहां भी चले जाएगा और कीटोन बन जाएगा। स्टेबल एंड प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। एसीटोन बन गया। एसीटोन या 2 प्रोपेनोन। तो हम कहेंगे प्रोपीन टू एक नंबर है, प्रोपीन टू ओल, और जो एसीटोन है एक दूसरे के आइसोमर्स हैं जिसको हम कहते हैं टाटोमर्स, क्योंकि दोनों के अंदर प्रोटॉन की ट्रांसफर मतलब प्रोटॉन की ट्रांसफर प्रोटॉन की शिफ्टिंग वजह से बने या रीअरेंजमेंट की वजह से बने। ठीक है, और इसके अंदर इक्विलिब्रियम भी स्टेब्लिश होती है इन दोनों के दरमियान, मगर स्टेबल एंड प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट है। तो फाइनली मिलेगा आपको एसीटोन या 2 प्रोपेनोन। तो बेटा ये देखो एडिशन रिएक्शन थे। अब आते हैं दूसरे रिएक्शंस भी इसके अंदर हैं बुक में। अच्छा, एडिशन ऑफ अमोनिया। बेटा अब जो रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ अमोनिया और एडिशन ऑफ HCN, अमोनिया के एडिशन और HCN के एडिशन। एडिशन ऑफ अमोनिया HCN, एडिशन और किसकी एडिशन, हाइड्रोजन साइनाइड की HCN। तो अब देखो पहले अमोनिया ऐड कर देते हैं, अमोनिया ऐड करते हैं NH3 in the presence of catalyst Al2O3 पे। तो जब ईथन के अंदर हम अमोनिया ऐड करेंगे तो बन जाएगा नाइट्राइल, साइनाइड बन जाएगा। बेटा इस तरह बन जाएगा ये कंपाउंड CH3C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये बन जाएगा। साइनाइड बन जाएगा मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड के अलावा क्या बनेगा, बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। अच्छा, इसको 2 कार्बन है तो उसको इथेन नाइट्राइल भी पढ़ते हैं बेटा, इथेन नाइट्राइल।
ये साइनाइड ग्रुप जो है नाइट्राइल ग्रुप है बेटा, तो इसको पढ़ेंगे। 2 कार्बन तो इथेन नाइट्राइल, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेन नाइट्राइल, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेन नाइट्राइल इंक्लूडिंग साइनाइड। ये भी, इसको भी इंक्लूड किया हमने, ये 1 और ये 2 हो गए। 2 कार्बन है तो इथेन नाइट्राइल पढ़ेंगे इसको। तो ये एडिशन थी अमोनिया की, जिससे बन गया इथेन नाइट्राइल। अब इथाइन ऐड करते हैं HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड। ये कैटलिस्ट हैं, अमोनियम क्लोराइड और कैटलिस्ट क्लोराइड, हीट भी देंगे इसको हम। तो एक कार्बन के साथ H लग जाएगा, एक के साथ CN। बेटा देखो, इथेन के अंदर जब हम HCN ऐड करते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड ये एसिड है, वीक एसिड, पॉइजनस भी होता है ये, ठीक है। तो एक कार्बन के साथ H, दूसरे के साथ साइनाइड, ये बन जाएगा। एक कार्बन के साथ H लग जाएगा और दूसरे के साथ क्या लग जाएगा, साइनाइड लग जाएगा। इसको पढ़ते हैं विनाइल साइनाइड। क्या पढ़ते हैं, विनाइल साइनाइड, ठीक है, विनाइल साइनाइड है ये। या यहां से हम नंबरिंग भी इसकी कर सकते हैं। 3 कार्बन की चेन है ये, 1 2 3 कार्बन की ये चेन हो गई, तो इसको पढ़ सकते हैं हम। नंबरिंग यहाँ साइनाइड से करनी पड़ेगी आपको। साइनाइड को नंबर 1 देंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, प्रोप 2 इन 1 पे नाइट्राइल है बेटा। प्रोप मतलब प्रोप 3 कार्बन, 2 इन 1 नाइट्राइल, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, नाइट्राइल। तो इन की पोजीशन आगे आ गई, या इसको पढ़ सकते हैं एक्राइलो नाइट्राइल, एक्राइलो नाइट्राइल। और एक्राइलो नाइट्राइल से बन जाता है पॉलीमर, पोली एक्राइलो नाइट्राइल। बेटा ये एक्राइलो नाइट्राइल है, ये पॉलीमराइज हो जाता है। ये एक्राइलो नाइट्राइल पॉलीमराइज हो जाता है। इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, एडिशन पॉलीमराइजेशन, और बन जाता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, जिसको कहते हैं PAN, पोली एक्राइलोनाइट्राइल। पान भी देखो, PAN कहते हैं, पोली एक्राइलोनाइट्राइल, पोली पोली एक्राइलोनाइट्राइल। बेटा पोली एक्राइलोनाइट्राइल जो है ये बनता है किससे, एक्राइलोनाइट्राइल से। एक्राइलोनाइट्राइल पॉलीमराइज होकर बनाता है पोली एक्राइलोनाइट्राइल। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये तो एडिशन रिएक्शन थे, अब आते हैं ऑक्सीडेशन पे। बेटा एडिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गए,
ये एडिशन थी जितने भी। अब आ जाते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसमें रिएक्शन जो पहला है वो है अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ या बेयर्स रिएजेंट के साथ। देखो रिएक्शन विथ अल्कलाइन KMnO4, ठीक है, 1% अल्कलाइन KMnO4, 1%। वन परसेंट अल्कलाइन KMnO4 या बेयर्स रिएजेंट। देखो बेटा अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। एक तो डायरेक्ट रिएक्शन में समझा देता हूं आपको मैं, इसका डायरेक्ट रिएक्शन किस तरह होगा, फिर इसका मैकेनिज्म पे भी आते हैं। ये ऑक्सीडेशन हो रही है अल्कलाइन KMnO4 इन कोल्ड, कोल्ड में बनेगा ऑक्सैलिक एसिड। बनेगा ऑक्सैलिक एसिड या 1,2 इथेन डाइओइक एसिड। बेटा ऑक्सैलिक एसिड या 1,2 इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। अब आते हैं इसका मैकेनिज्म। अच्छा, तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेशन। बेटा जो पोटेशियम परमैंगनेट समझे हाइड्रोक्सिलेशन होती है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाते हैं। देखो इथाइन है, जब उसके हम ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, अल्कलाइन KMnO4, तो हाइड्रोक्सिलेशन होगी। हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेंगे, OH ग्रुप लग जाएंगे। इधर OH ग्रुप, इधर OH ग्रुप, इस पर OH ग्रुप, यहां पे OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिलेशन होगी। जब इथिन की रिएक्शन कराते हैं तो दो OH ग्रुप लगते हैं, यहां पे लगेंगे चार OH ग्रुप, क्योंकि वहां पे एक डबल बॉन्ड था, यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है, इसलिए चार OH ग्रुप लगेंगे। बेटा चार OH ग्रुप लग जाते हैं, ठीक है। ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बन गया है, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है जिसके ऊपर चार OH ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या होगा, इसका इसमें से एलिमिनेशन होगी। किसकी एलिमिनेशन होगी, देखो इस तरह हो जाएगा कि यहां से OH एलिमिनेशन होगी, इधर से OH, इधर से H, वाटर एलिमिनेट हो गया। इधर से OH, इधर से H, वाटर एलिमिनेट हो गया, तो दो वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे। बेटा दो वाटर के मॉलिक्यूल इसमें एलिमिनेट हो जाते हैं, इधर से OH, इधर से H, इधर से OH, इधर से H, दो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो गए। और एलिमिनेट होने के बाद बन जाता है ग्लाइक्सल। ये क्या बन गया है, ग्लाइक्सल बन गया है। अच्छा, अब इसको बैलेंस भी करना है आप लोगों ने, इसको देखो, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन देखो, चार हाइड्रोजन, इसका मतलब है
वाटर मॉलिक्यूल कितने लगेंगे इधर, 2 और 2 ऑक्सीजन, तब 4 OH ग्रुप लगेंगे इसके ऊपर। बेटा 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2 एटॉमिक ऑक्सीजन है, तो 4 OH ग्रुप लगे। अब 2 वाटर मॉलिक्यूल तो रिमूव हो गए, 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है। और ये बन गया है ग्लाइक्सल, या 1,2 इथेन डाइअल, ग्लाइक्सल या 1,2 इथेन डाइअल बन गया है। बेटा ग्लाइक्सल भी पढ़ते हैं या 1,2 इथेन डाइअल, ठीक है। पहले इसकी हाइड्रोक्सिलेशन हुई है, OH ग्रुप लगे 4, 4 इसलिए OH ग्रुप लगे कि 2 पाई बॉन्ड थे, इसलिए 4 OH ग्रुप लगे। और इथिन की जब हम करते हैं तो 2 OH ग्रुप लग जाते हैं, ठीक है। तो ग्लाइक्सल बन गया। अच्छा ग्लाइक्सल में से क्या हो जाता है, वाटर एलिमिनेट हो जाता है, यहां से OH, इधर से H, OH H, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, ये बन गया ग्लाइक्सल, ठीक है। अब ग्लाइक्सल की क्या करेंगे हम, ग्लाइक्सल ऑक्सीडाइज हो जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। ग्लाइक्सल की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो बन जाएगा ऑक्सैलिक एसिड। बेटा ग्लाइक्सल है जिसकी फर्दर ऑक्सीडेशन से क्या बन जाता है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसलिए मैंने डायरेक्ट रिएक्शन वही लिखा था, मैकेनिज्म की जरूरत ही नहीं है। देखो इसमें मैकेनिज्म की कोई नीड है ही नहीं कि आप इसका मैकेनिज्म करते रहो, मगर ये डायरेक्ट रिएक्शन है बस, ठीक है। और सिंध की बुक में ये रिएक्शन दिया गया है, मगर उसमें एक मिस्टेक है कि वहां पे लिखा हुआ हार्ट, हार्ट से बेटा बांड की क्लीवेज हो जाती है, क्लीवेज हो जाएगी, फार्मिक एसिड बन जाएगा। तो उसमें रिएक्शन उल्टे लिखे हुए हैं, जो रिएक्शंस हैं वो बेटा इनवर्स लिखे हुए हैं। क्योंकि जब भी आपको पोटेशियम परमैंगनेट को आप हीट देंगे ना, तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, मतलब 2 फार्मिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। जब इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे और हीट देंगे, तो उसके ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होती है, वो भी रिएक्शन करा देता हूं मैं, मगर ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगी, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो बन गया देखो ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड बनाए, या 1,2 इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। अब आते हैं उसी रिएक्शन पे भी आते हैं, इथाइन, ये है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, विथ हार्ट अल्कलाइन KMnO4। बेटा अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम और हीट देंगे इसको, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और बन जाएंगे 2 फार्मिक एसिड के मॉलिक्यूल, बॉन्ड टूटेगा बीच वाला, 2 फार्मिक एसिड के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। और फार्मिक एसिड जो है आगे कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। बेटा ये फार्मिक एसिड है जो आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। अगर अल्काइन आप ये लेते हैं, अल्कलाइन KMnO4 और हीट देते हैं इसको, तो आपको 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे, बॉन्ड टूट जाएगा, ये जो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी, ये बॉन्ड टूटेगा और 2 मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा।
2 मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड के मिलेंगे इसमें से। तो ये था बेटा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बातें कंबस्शन रिएक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन है, समझे। तो ईथेन की जो कंबस्शन है हाईली एक्सोथर्मिक होती है। बेटा ईथेन की जो कंबस्शन है हाईली एक्सोथर्मिक और बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है, और उस हीट को यूटिलाइज किया जाता है वेल्डिंग के लिए। इसलिए ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन का फ्लेम हाई टेम्परेचर हासिल कर लेता है। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, वेल्डिंग के लिए। तो जो गैस वेल्डिंग वाले हैं वो एसिटिलीन गैस को यूज करते हैं किसके लिए, वेल्डिंग पर्पस के लिए। एसिटिलीन और ऑक्सीजन का जो फ्लेम है, देखो एसिटिलीन गैस को हम जलाएंगे, C2H2, बेटा ये एसिटिलीन गैस है। जब उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ, तो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल बन गया और प्लस में हीट। ठीक है, और इसके लिए हम लगाएंगे ऑक्सीजन कितनी, 4 1 5 हो जाती है। सिंध की बुक में ये मोल की एसिटिलीन का 1 मोल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के 5/2 मोल के साथ, कार्बोल बनेगी, और 1 मोल बनेगा वाटर का। ऑक्सीजन 2 को 2 से 4 1 5 हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पे 5 है। अच्छा, अगर इसके आगे 2 लगा देंगे तो C2H2, 10O2, 4CO2 प्लस हीट रिलीज होगी। यार ये 2 मोल है, वो 1 मोल की है। और कंबशन रिएक्शन के लिए हम 1 मोल लेते हैं कंपाउंड का। बेटा जब भी हम हीट ऑफ कंबशन निकालते हैं तो 1 मोल लेते हैं कंपाउंड का, उसको जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा और हीट रिलीज होगी। तो ऑक्सी एसिटिलाइन, बेटा ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम यूज फॉर वेल्डिंग। इसको वेल्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन और एसिटिलाइन का जो फिल्म है बेटा, ये ऑक्सीजन गैस और एसिटिलाइन गैस, जब एसिटिलाइन गैस को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे या एयर के साथ जलाएंगे, तो जो ऑक्सी एसिटिलाइन फ्लेम बनता है इसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, 3000 या 3500 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिसको यूज किया जाता है वेल्डिंग के लिए। तो ऑक्सी एसिटिलाइन जो फ्लेम है वो वेल्डिंग और कटिंग ऑफ द मेटल्स के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटाइलिन, ठीक है, या अल्केन की पॉलीमराइजेशन से। तो अल्केन की जो बेटा पॉलीमराइजेशन है, अल्केन प्रोड्यूस, अल्केन की जो पॉलीमराइजेशन उससे साइक्लिक कंपाउंड्स भी बनते हैं और दूसरे क्या बनते हैं, लीनियर कंपाउंड्स भी बनते हैं। प्रोड्यूस लीनियर एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन
अल्केन की जो पॉलीमराइजेशन है वो प्रोड्यूस करती है लीनियर, मतलब एक लीनियर कंपाउंड्स मिलेंगे, दूसरा मिलेंगे साइक्लिक। जैसे बेंजीन बनता है बेटा, साइक्लिक में बेंजीन बन जाता है, और जो लीनियर है उसमें डाइविनाइल एसिटिलाइन बनता है। डाइविनाइल एसिटिलाइन लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स बनते हैं। इनमें जो कंपाउंड्स बनते हैं वो लो मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं। अल्कीन की पॉलीमरेशन की तरह नहीं है। अल्कीन की जो पॉलीमरेशन होती है उसमें बनता है पॉलीइथीन, जिसका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई है, मगर इसके अंदर इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कम होगा। इसका जो मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो 78 बनेगा। जो पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास बनेगा वो 78, क्योंकि बेंजीन बनता है, या डाइविनाइल एसिटिलाइन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही बेंजीन जैसा है, C6H6। ठीक है, तो जो पॉलीमरेशन ऑफ अल्काइन प्रोड्यूस लीनियर एंड साइक्लिक कंपाउंड्स। डिपेंड अपॉन कैटलिस्ट एंड टेम्परेचर। कैटलिस्ट भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। बेटा वो कैटलिस्ट से पता चल जाएगा कि लीनियर बनेगा या साइक्लिक बनेगा। अगर आप यूज करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, एसिडिफाइड क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड यूज करेंगे तो लीनियर मिलेगा। अगर कॉपर कैटलिस्ट यूज करेंगे और हाई टेम्परेचर देंगे तो आपको मिलेगा बेंजीन, साइक्लिक पॉलीमर मिलेगा। तो इसका मतलब है ये जो इसकी पॉलीमराइजेशन है वो डिपेंड करती है कंडीशन पे, टेम्परेचर की कंडीशन, या कैटलिस्ट की कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, मगर जो कंपाउंड्स बनेंगे वो लो मॉलिक्यूलर मास के पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, तो अब पहले आते हैं बेटा कन्वर्जन ऑफ एसिटिलाइन टू डाइविनाइल एसिटिलाइन, लीनियर वाला। बेटा लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन। अब पहले आते हैं लीनियर पॉलीमराइजेशन पे। कन्वर्जन ऑफ एसिटिलाइन टू डाइविनाइल एसिटिलाइन। बेटा एसिटिलाइन से क्या बनाएंगे हम? डाइविनाइल एसिटिलाइन। डाइविनाइल एसिटिलाइन, एसिटिलाइन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डाइविनाइल एसिटिलाइन के अंदर। देखो एसिटिलाइन के दो मॉलिक्यूल ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे। बेटा एसिटिलाइन के दो मॉलिक्यूल, ये दो मोनोमर है, समझिए ये दो मोनोमर्स हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं? कंबाइन हो जाते हैं। कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे? क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 और अमोनियम क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, तो इनकी आपस में कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बन जाएंगे विनाइल, विनाइल एसिटिलाइन। डाइविनाइल बाद में बनता है, मोनोविनाइल एसिटिलाइन। बेटा ये विनाइल हो गया, ये विनाइल का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल का फार्मूला है। और आगे आ जाता है एसिटिलाइन, ये हो गया एसिटिलाइन, ये बन गया विनाइल एसिटिलाइन। ये विनाइल का फार्मूला हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH विनाइल, और ये एसिटिलाइन का फार्मूला हो गया, तो बन गया विनाइल एसिटिलाइन। इसको हम कह सकते हैं मोनो विनाइल एसिटिलाइन, मोनो विनाइल एसिटिलाइन। डाइविनाइल एसिटिलाइन नहीं बना अभी तक, ये बना है मोनो विनाइल एसिटिलाइन। या अगर इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग यहां से डबल बॉन्ड से करनी पड़ेगी, 1 2 3। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे ब्यूट 1 इन 3 आइन।
बेटा ब्यूट है। अच्छा, एक्चुअली जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की सिमिलर पोजीशन होती है, डबल बॉन्ड करते हैं, डबल बॉन्ड से जब सिमिलर पोजीशन है तो डबल बॉन्ड को प्रेफर किया जाता है। जब सिमिलर पोजीशन नहीं होती है फिर जो भी नजदीक, तो इसमें डबल बॉन्ड प्रेफर करेंगे। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की चेन है, 1 पे इन है, 1 पे डबल बॉन्ड है। 3 आइन, आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड तीसरे कार्बन पे है। या विनाइल मोनोविनाइल एसिटिलाइन। अगर मोनोविनाइल एसिटिलाइन को दो रिएक्शन कराएंगे बेटा, ये मोनोविनाइल एसिटिलाइन है, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड H। ये है विनाइल एसिटिलाइन या मोनोविनाइल प्लस एक मॉलिक्यूल और लेते हैं, किसका, एसिटिलाइन का। अच्छा, कैटलिस्ट कौन से यूज करेंगे हम, करेंगे, बन जाएगा एसिटिलाइन। तो क्या बनेगा बेटा, डाइविनाइल एसिटिलाइन अब बन जाएगा, डाइविनाइल एसिटिलाइन। अब देखो पहले एसिटिलाइन लिखो बीच में, ये एसिटिलाइन लिखा आपने, कार्बन एसिटिलाइन। इसके दोनों साइड पर विनाइल ग्रुप लगेंगे बेटा, ये एसिटिलाइन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसके दोनों साइड पर विनाइल ग्रुप लगेंगे। यहाँ पे विनाइल ग्रुप लग जाएगा, ये विनाइल ग्रुप, ये विनाइल है, और यहाँ पे विनाइल ग्रुप लगेगा, ये विनाइल हो गया। तो ये बन गया डाइविनाइल एसिटिलाइन। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ इधर भी ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी, तो इसको पढ़ेंगे डाइविनाइल एसिटिलाइन। ये बन गया बेटा डाइविनाइल एसिटिलाइन, डाइविनाइल एसिटिलाइन। ठीक है। अब अच्छा, अब आते हैं इसका आइपिक नेम दें, तो डबल बॉन्ड से नंबरिंग करनी होती है, जहां से यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड की सिमिलर पोजीशन। फिर देखें ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को देखो कहां से नजदीक है, 1 2 3, ये 1 2 3 बराबर है, तो नंबरिंग कहीं से भी करेंगे नाम वही रहेगा रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो बेटा लिखेंगे इसका नाम हेक्सा, हेक्सा का मतलब 6 कार्बन है इसके अंदर, 1,5, हेक्सा 1,5, डाई इन, एक 1 पर एक 5 पर, डाई का मतलब 2 इन है, हेक्सा का मतलब बेटा 6 कार्बन, 1,5 डाई इन मतलब 2 इन है, 2 इन जिनकी पोजीशन एक 1 पर एक 5 पर, और 3 आइन, और 3 पर आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है, और इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो 78 होगा बेटा, इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकलेगा वो 78 है। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H6 है, बेंजीन जैसा फार्मूला है इसका, मगर ये ओपन चेन है, बेंजीन क्लोज चेन है, बस ये फर्क है। देखो ये इसका फार्मूला बेंजीन जैसे ही है इस पॉलीमर का, ठीक है। अच्छा, अगर विनाइल एसिटिलाइन के अंदर if HCl concentrated is added in vinyl acetylene, in the presence of cuprous chloride and ammonium chloride। देखो अगर HCl ऐड करेंगे किसके अंदर, विनाइल एसिटिलाइन के अंदर बेटा, विनाइल एसिटिलाइन, डाइविनाइल नहीं, विनाइल एसिटिलाइन के अंदर जब हम HCl ऐड कर देते हैं क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूद में, टू प्रोड्यूस
क्लोरोप्रीन, तो क्या बन जाता है, एक बन जाता है क्लोरोप्रीन। बेटा एक क्लोरोप्रीन बनता है जिससे आगे प्लास्टिक बनती है नियोप्रीन। ये मोनोमर है एक प्लास्टिक का जिसे प्लास्टिक बनाते हैं नियोप्रीन। तो ये अहम है, ये क्वेश्चन आया भी है टेस्ट के अंदर भी पहले, ठीक है, कि जब HCl ऐड कर देते हैं विनाइल एसिटिलाइन के अंदर, बेटा जब HCl ऐड करते हैं विनाइल एसिटिलाइन के अंदर तो एक कंपाउंड बनता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन, और इसी से आगे प्लास्टिक बनती है, इसको पॉलीमराइज करके, जैसे हमने पढ़ा था कि जो विनाइल क्लोराइड है उसी से प्लास्टिक बनती है, ठीक है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल एस जो साइनाइड है या एक्राइलोनाइट्राइल उससे बनता है पॉली एक्राइलोनाइट्राइल प्लास्टिक। इस तरह जो है क्लोरोप्रीन से को पॉलीमराइज करते हैं और रबड़ बनती है जिसको कहते हैं नियोप्रीन, ठीक है। तो अब देखो ये विनाइल एसिटिलाइन है बेटा, ये विनाइल का फार्मूला, ये देखो विनाइल का फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल का फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे लग गया एसिटिलाइन, यहाँ पे क्या लग गया एसिटिलाइन, तो ये हो गया विनाइल एसिटिलाइन, और इसके अंदर ऐड कर रहे हैं HCl, वो भी कंसंट्रेटेड, इसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेटेड ऐड कर रहे हैं, किसकी मौजूदगी में, क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2 Cl2 और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्लोरोप्रीन। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगी, एडिशन हो जाएगी बेटा, इसके अंदर एडिशन होगी, यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगी, और ये कंपाउंड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद C के साथ क्लोरीन लग जाएगा, डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे ये लगेगा बेटा, ये ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन और इधर हाइड्रोजन लगा दें, इसको कहते हैं क्लोरोप्रीन। अच्छा अब देखिए क्लोरोप्रीन का नाम अगर हम देना चाहें आईपिक नेम, तो क्या होना चाहिए क्लोरोप्रीन का नाम, यहां से हम नंबरिंग करेंगे। अच्छा यहां से नंबरिंग इसलिए करें, डबल बॉन्ड की पोजीशन तो दोनों साइड से बराबर है बेटा, डबल बॉन्ड दोनों साइड से बराबर हो गया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड 1 पर है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड 1 पर है, मगर यहाँ जो सब्सटेंस क्लोरीन है वो नजदीक है, यहाँ पे जो सब्सटेंस क्लोरीन है वो नियरेस्ट है, यहाँ पे क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है दोनों साइड पर, मगर इस साइड से क्लोरीन को लोएस्ट नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और ये 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, दो ईन है, 2 क्लोरो 1 3 ब्यूटाडाइन, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 क्लोरो ब्यूटा 1 3 डाइन। तो ये मोनोमर है बेटा, ये क्या क्लोरोप्रीन एक मोनोमर है जिसको पॉलीमराइजेशन करके नियोप्रीन बनाते हैं, सिंथेटिक रबड़, ठीक है। तो ये आ जाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर Cl लगा हुआ है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एसिड, विनाइल एसिड में जब हमने HCl ऐड कर दिया क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड की मौजूदगी में, तो बना था क्लोरोप्रीन। अच्छा इसकी पॉलीमराइजेशन हो जाती है, ये मॉलिक्यूल्स आपस में पॉलीमराइज हो जाते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन होगी और बनेगा नियोप्रीन।
क्या बन गया बेटा, नियोप्रीन बन गया, सिंथेटिक रबड़। नियोप्रीन है, सिंथेटिक रबड़ बन गई है। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन हो गई। और ये लीनियर चेन पॉलीमराइजेशन जो आपने पढ़ा था, ये लीनियर चेन थी। अच्छा, अब आते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पे। अच्छा, कन्वर्जन ऑफ एसिटिलाइन टू बेंजीन। बेटा एसिटिलाइन से बेंजीन बन जाता है। जो एसिटिलाइन से बेंजीन बनता है, समझिए ये है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो अब देखो एसिटिलाइन ऑफ एसिटिलाइन टू बेंजीन। बेटा एसिटिलाइन से बेंजीन बनेगा, जो एसिटिलाइन है उसी से क्या बन जाता है, बेंजीन। तो अब देखो तीन मॉलिक्यूल एसिटिलाइन के लेते हैं हम, C2H2, और उसके तीन मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल एसिटिलाइन के ये पॉलीमराइज हो जाते हैं। कॉपर ट्यूब में से पास करेंगे, और टेम्परेचर जो लिखा हुआ है इसमें 300 डिग्री सेंटीग्रेड है, कहीं 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक की टेम्परेचर लिखा हुआ है। हाई टेम्परेचर पे ये बनेगा। तीन मॉलिक्यूल एसिटिलाइन के जब पॉलीमराइज हो जाते हैं तो बनाते हैं बेंजीन का एक मॉलिक्यूल। अच्छा बेटा, पेजेस जो हैं 10 हो गए, चलो इसको पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे में पढ़ लेता हूँ आपको मैं। इसको मैं सेव कर लूँ। 10 पेज हो गए हैं। पहले इसको हम सेव करते हैं, इसको हम डिलीट कर आगे जो है वो पॉलीमराइजेशन पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि वहां पे की कमी की है थे। इसके अंदर टोटल 10 पेजेस होते हैं। तो अब नए पेज से स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिया तीसरा मॉलिक्यूल। देखो एसिटिलाइन के तीन मॉलिक्यूल्स हैं, तीन मॉलिक्यूल एसिटिलाइन के लिए हमने, ये आपस में ऐड हो जाएंगे, इनमें एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। ये बॉन्ड यहां से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, ये बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। देखो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर। तो ये बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी, यहाँ पे आएगा एक, यहाँ पे दो बॉन्ड रहेंगे, एक बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी, ये बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर हो जाएगी। ठीक है। इसको पास करेंगे कॉपर ट्यूब में से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इनकी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। बेटा साइक्लिक रिंग बन जाएगी। देखो ये बॉन्ड इस तरह बन जाएगा, ये देखो बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बन गया। देखो बेंजीन का एक मॉलिक्यूल बन गया है।
और जिसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो होगा 78। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है और जो मॉलिक्यूलर मास है वो 78 है। तो उससे पहले जो डाइविनाइल एसिटिलाइन था, डाइविनाइल एसिटिलाइन का भी मॉलिक्यूलर मास 78 है। तो इसका मतलब है जो अल्काइन से पॉलीमर बनते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास लो होता है एज कंपेयर टू अल्कीन, अल्कीन के मुकाबले में। अच्छा, उसके बाद है एसिडिक नेचर ऑफ द अल्काइन। बेटा एसिडिक नेचर अल्काइन की जो एसिडिक नेचर है, अब देखो अल्काइन में कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है और ये कार्बन sp हैबिट है, ये कार्बन sp हैबिट होता है। और पहले भी बता चुका हूं कि कार्बन जो sp हैबिट है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो sp हैबिट मोर नेगेटिव है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पास और हाइड्रोजन। बेटो अल्काइन है, ये कार्बन भी sp है बड़े, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कार्बन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और इस हाइड्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। इसका मतलब है एसिटिलाइन के अंदर दोनों हाइड्रोजन पॉजिटिव है। बेटा एसिटिलाइन के अंदर दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दो एसिडिक हाइड्रोजन है, या जिनको हम कहते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो इसका जो एसिडिक नेचर होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। बाकी अल्काइन से, बाकी जो अल्काइन के मेंबर्स हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा जो एसिडिक है वो एसिटिलाइन है। अगर हम इसकी नेचर देखेंगे तो C2H2 ये ज्यादा एसिडिक है, किससे, ये इथाइन है जो ज्यादा एसिडिक है प्रोपाइन से। क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन एसिडिक है, इसके पास दो हाइड्रोजन एसिडिक हैं, प्रोपाइन के पास एक हाइड्रोजन एसिडिक। अच्छा, प्रोपाइन ज्यादा है किससे, ब्यूटाइन से। ब्यूटाइन से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइन में सबसे जो ज्यादा एसिडिक है वो इथाइन है, ठीक है, क्योंकि इथाइन में दो हाइड्रोजन एसिडिक हैं। और बाकी जो अल्काइंस हैं उनके पास एक एक हाइड्रोजन एसिडिक है, जिनका टर्मिनल अल्काइन के हों। वन अल्काइन, बेटा वन अल्काइन, ये वन प्रोपाइन, ये वन ब्यूटाइन, ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपेयर करते हैं इसको अल्कीन के साथ, तो अल्कीन में sp2 हाइब्रिड कार्बन है और sp2 हाइब्रिड जो कार्बन है वो उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिपेंड करती है एस करेक्टर पे। जो हाइब्रिडेशन में बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिपेंड करती है एस करेक्टर पे। तो जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस करेक्टर ज्यादा होगा, जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में एस का करेक्टर ज्यादा होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो हाइड्रोजन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और हाइड्रोजन को ज्यादा पॉजिटिव बना लेगा, एसिडिक बना लेगा। तो अब देखो, अगर हम कंपेयर करेंगे तो sp हाइब्रिड, sp जो हाइब्रिड है, ठीक है, इसके अंदर 50% एस करेक्टर है,
डिस्कस किया था